नमस्कार साथियों, मैं हूं संजय नामदेव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम कक्षा 11वीं जो गणित विषय के विद्यार्थी हैं उनके लिए बेसलाइन टेस्ट जो 2021 का हो रहा है उसका हल लेकर के आए हैं। लोक शिक्षण संचालनालय बेसलाइन टेस्ट 2021 कक्षा 11वीं गणित, जो कुल अंक है वो 40 नंबर है और प्राप्तांक आपको लाना है। समय है 60 मिनट का। यहाँ छात्र छात्रा का नाम आप लिखेंगे, स्कूल का नाम लिखेंगे। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय आधार के हैं, प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र को 2 भाग में बांटा गया है और प्रत्येक भाग में समस्त प्रश्न बेसिक स्तर N2 अर्थात कक्षा 9वीं के हैं और भाग 2 में समस्त प्रश्न कक्षा अर्थात N1 कक्षा 10वीं के हैं। मतलब भाग 1 में कक्षा 9वीं से प्रश्न लिए गए हैं और भाग 2 में कक्षा 10वीं से लिए गए हैं। पार्ट ए और पार्ट बी पृथक पृथक 8 अंक लाने वाले विद्यार्थी ही उस भाग में उत्तीर्ण माने जाएंगे। इस प्रकार आपको जानकारी मिल जाती है। आइए पहला प्रश्न हल करते हैं। संख्या 1 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है एक भाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, एक भाज्य अभाज्य दोनों प्रकार की संख्या है, या एक ना तो भाज्य है और एक ना ही अभाज्य है। तो इसका जो डी वाला ऑप्शन है ये सही होगा। डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। दूसरा प्रश्न है एक त्रिभुज की 2 भुजाओं की माप 12 और 15 सेंटीमीटर है। इसकी तीसरी भुजा की माप किन 2 मापों के बीच में होगी? तो इसका जो सही उत्तर है वो डी वाला होगा। ठीक है। मीना 9% वार्षिक दर से 1 वर्ष पश्चात 45 रुपये ब्याज के रूप में दिए जाते हैं। उसने कितना धन उधार लिया था? तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा 500 रुपये। प्रश्न क्रमांक 4 है वह छोटी से छोटी संख्या जिसके लिए 675 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा वो निम्न होगी। तो वो होगी 5 होगी वो संख्या। प्रश्न क्रमांक 5 पे हम चलते हैं। निम्नलिखित आकृति में एक बगीचे का आकार मध्य में आयताकार और दोनों किनारे जो हैं वो अर्धवृत्ताकार, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। इस बगीचे का क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए यहाँ पे आयत आप देख रहे हैं, इस आयत का क्षेत्रफल पहले हम ज्ञात करेंगे और दोनों अर्धवृत्त से मिलाकर एक पूर्ण वृत्त बन जाएगा। उसका क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेंगे और दोनों क्षेत्रफलों को हम जब जोड़ देंगे तो इसका उत्तर हमें प्राप्त होगा 129.5 वर्ग सेंटीमीटर। छठा प्रश्न है हमारा, किसी प्राकृत संख्या m बड़ा हो 1 के लिए पाइथागोरस त्रिक निम्न में से किस रूप में होता है? इसका पहला ऑप्शन सही होगा। आप यहाँ पे m के स्थान पर 2 रख के देख लीजिए। m बड़ा है 1 से, मतलब 2 रख के देख लीजिए। तो 2 रखने पर 2 गुणित m मतलब 4, m स्क्वायर मतलब 4 - 1 3, तो 4 3 और यहाँ 5, 4 3 5 का जो कॉम्बिनेशन है वो पाइथागोरस त्रिक के रूप में होता है। 7वां प्रश्न है एक वृत्ताकार घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। मिनट की सुई की नोक 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती है? तो इसका जो प्रश्न क्रमांक 7 का जो उत्तर होगा वो पहला वाले होगा 94.2 सेंटीमीटर। इसे आप हल करके देख सकते हैं, यह एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप है। अगला प्रश्न है हमारा 8वां, किसी हिमीकरण ठंडा प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री सी से 5 डिग्री सी तक प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया को शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा? तो कमरे का जो तापमान है वो डी वाला होगा -10 डिग्री सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। वर्ग की विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। समलंब की भुजाएं समांतर होती है। आयत का विकर्ण, तो यहाँ पे ए बी सी तो सत्य है, लेकिन जो सी है वो ए बी डी जो सत्य है और सी जो है वो असत्य है। 3 से ही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा 0.3। इसके बाद अगला हमारा आता है a + b + c = 0 हो तो b + c का होल स्क्वायर अपान bc + c + a का होल स्क्वायर अपान ca + a + b का होल स्क्वायर अपान ab का मान होगा। तो जो इसका मान होगा वो होगा 3। इसको आप हल करेंगे तो इसका उत्तर आपको 3 मिल जाएगा। देखिए समीकरण 3x - y = x - 1 का हल होगा, मतलब क्या होगा इसमें से उत्तर? तो क्योंकि ये रैखिक समीकरण है, एक ही समीकरण के x के भिन्न भिन्न मानों के लिए y के भिन्न भिन्न मान हो सकते हैं, इसलिए इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। निम्नलिखित आकृति में यदि OP और RS समांतर है और OPQ बराबर 110 डिग्री, ORS जो कोण है वो बराबर 130 डिग्री, तो
पी क्यू आर का मान कितना होगा। तो यहाँ पर जो पी क्यू आर है उसका जो मान होगा वो हो जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री इसका मान होगा। त्रिभुज ABC में BC बराबर AB और कोण B 50 डिग्री, तब A का मान होगा, प्रश्न क्रमांक हमारा 14 है, तो A का मान होगा 65 डिग्री। आगे बढ़े हम, आप देख रहे हैं आकृति है, निम्न आकृति 15 में AOB वृत्त का व्यास है और AC जो है AB के बराबर है, तो CAB का मान होगा। तो यहाँ CAB का जो मान हो 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं व्यास है मतलब रेखी है, तो यहाँ पर 180, तो यहाँ 90 डिग्री का कोण समकोण हो जाएगा और ये 45 के हो जाएंगे इस तरह से। 16वां, एक घन का कुल वृष्टि क्षेत्रफल 96 वर्ग सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन कितना होगा। तो घन का जो आयतन होगा वो होगा 64 वर्ग सेंटीमीटर। आगे हम बढ़ें, वर्ग 150 170 का जो वर्ग चिन्ह है वो कितना होगा। तो वो होगा वर्ग चिन्ह, यहाँ वर्ग चिन्ह से मतलब इसका मध्यमान निकालने की बात हो रही है, तो यहाँ पर 100 ये हो जाएगा 160। एक विद्यार्थी द्वारा मासिक यूनिट परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत नीचे दिया गया है। इन आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित में इस बात की प्रायिकता होगी कि एक यूनिट परीक्षा में वो 70% से अधिक अंक लाता है। आप देखिए 70% 2 जगह लाता है, 3 जगह 71, 73 और 74 और कुल 5 है, तो 3 जगह ज़्यादा लाता है, तो 3/5 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। n एक प्राकृत संख्या है, तब दो वर्ग संख्याओं n² और n+1 का होल स्क्वायर के बीच कितनी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि अगर यदि n के स्थान पर हम प्राकृत संख्या 1 2 3 कुछ भी रख करके इसको हल करें, तो इसका उत्तर जो है वो जो पूर्ण वर्ग नहीं होगी वो 2n होगी, मतलब उसमें n का जो भी मान होगा वो हो जाएगा ऐसे। 20वां प्रश्न है हमारा, a + b + c बराबर 0 हो तो a³ + b³ + c³ बराबर होगा। a³ + b³ + c³ का जो मान है वो 3abc के बराबर होगा। ये हमारा 20वां प्रश्न हो जाता है। इसके बाद 21वां प्रश्न है, यदि दो धनात्मक पूर्णांकों a और b को a बराबर x³ + x³ और b = yx³ के रूप में व्यक्त किया जाए तो x और y एक अभाज्य संख्या हो तो HCF, इसका HCF क्या होगा। इसका HCF होगा b वाला। परिमेय संख्या 33/2 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित के बाद समाप्त होता है। तो 2 स्थान, मतलब इसको 2 स्थान बाद समाप्त हो जाता है दशमलव प्रसार, 2 स्थान तक हम इसको हल कर पाएंगे। फिर यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c ≤ 0 के शून्य के बराबर हैं तो इसका जो होगा उत्तर c और a चिन्ह एक होंगे। 24वां प्रश्न है, दो अंकों की एक संख्या का जो अंकों का योग है वो 9 है, इसमें 70 जोड़ने पर संख्या के अंक जो उलट जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 24वां है, तो इसका जो सही उत्तर है वो 36 होगा। यदि 3x धन 25वां प्रश्न है, 3x धन 2ky बराबर 2 और 2x धन 5y धन 1 बराबर 0 द्वारा दी जाने वाली समांतर रेखाएं परस्पर समांतर हो, तो परस्पर समांतर वाली शर्त हम लगा करके इसको हल करेंगे तो k का मान क्या होगा। तो k का मान होगा 15/4। फिर आप देखिए निम्नलिखित में से किसी समीकरण का एक मूल 2 है, तो अपने को बताना है कि किसका एक मूल 2 है। तो 2 रखने पर जो समीकरण संतुष्ट हो जाएगी वो है, तो c वाला जो समीकरण हमारा संतुष्ट हो रहा है, इसलिए इसका उत्तर c वाला हो जाएगा। तो देखिए x² + 1 की होल पावर 2 - x² बराबर 0 है। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से सही ऑप्शन हमारा होगा डी वाला, के वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, उस AP मतलब समांतर श्रेणी का सर्वांतर क्या हुआ जिसके लिए a 18 और a 14 बराबर 32, इसको हल करेंगे तो इसका उत्तर हमें आएगा सर्वांतर मतलब d का जो मान है वो 8 प्राप्त हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है 30वां प्रश्न है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल में 4/9 का अनुपात, क्षेत्रफल में 4/9 का अनुपात, तो संगत भुजाओं में अनुपात जो होगा वो होगा 2/3 का। यदि 1 2 0 0 AB 3 बिंदु हमको संरेख दिए हैं, तो संरेख जो बिंदु हैं के लिए जो हम 4 स्थिति हमें दी गई है इनमें से कौन सी स्थिति सही होगी, तो 2a बराबर 20 का उत्तर होगा। 32वां प्रश्न है, sin 30 cos 30 माइनस sin 60 और cos 60 का मान होगा, इसका मान होगा 0। यदि sin थीटा बराबर a/b तो cos थीटा बराबर होगा b वाला, √b² - a² b, ये b जो है रूट से बाहर आ जाता है एलसीएम लेने के बाद।
6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया भूमि पर 2 और 3 मीटर लंबी है, तब उस समय सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो सूर्य का जो उन्नयन कोण होगा वो होगा 60 डिग्री। यदि वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच का कोण 130 डिग्री हो तो इन त्रिज्याओं के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण होगा। 35वां हमारा जो प्रश्न है इसका होगा 50 डिग्री, इसका उत्तर आ जाएगा। अगला है 36वां, R1 R2 दो त्रिज्या वाले हैं, वृत्त के क्षेत्रफल का जो योग है वो R है, तो वृत्त के क्षेत्रफलों में जो संबंध है वो क्या होगा, तो यहाँ पर संबंध है वो होगा बी वाला, R1² + R2² इक्वल टू R²। ठोस को एक आकार से दूसरे आकार में बदलने पर उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसका आयतन वही रहेगा। और 38वां प्रश्न है हमारा, 4.2 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन में से काटा जा सकने वाला सबसे बड़े शंकु का आयतन है। सबसे बड़े शंकु का जो आयतन, मतलब बड़े से बड़ा शंकु का जो आयतन है वो क्या होगा, तो वो होगा 19.4 घन सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रायिकता नहीं है। देखिए अंश का मान कभी भी बड़ा नहीं होना चाहिए हर से, और वो स्थिति यहाँ पर है D 17/16, इसलिए प्रायिकता नहीं है। केंद्रीय भूवृत्त की मापें माध्य माध्यक और बहुलक में क्या संबंध है, तो बहुलक बराबर 3 गुणित माध्यक माइनस 2 गुणित माध्य, ये इसका संबंध है। इस प्रकार साथियों कक्षा 11वीं गणित बेसलाइन टेस्ट का जो पेपर है इसके 40 प्रश्न आपको हमने हल कराए हैं। हमारे चैनल पर बने रहिए, देखते रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।